दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 में बिहार के अंदर भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई और जैसे ही भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही बिहार सरकार को लगा कि बिहार के अंदर सबसे अधिक मामला किसी को लेकर के दर्ज है किसी कोर्ट्स में या थाना में, तो वो है सिर्फ भूमि विवाद से जुड़ा हुआ। उसके बाद बिहार सरकार की ओर से नए नए नियम लागू किए गए, जिसके आधार पर बिहार सरकार ने ये घोषणा किया कि बिहार के अंदर जितने भी ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, पंजीकरण होगी, वो सभी अब डिजिटल माध्यम से होंगे, ऑनलाइन माध्यम से होंगे। उसके बाद भारत सरकार ने भी अब पूरे देश के अंदर ये नियम बदल दिए हैं। अब पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शित और सुरक्षित प्रभावित बनाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इस नियम में कई ऐसे बदलाव हैं जो भारत सरकार आगे करने जा रही है और आगे होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी बदलावों को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि भारत सरकार के ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। देश के सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि नागरिक किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करें और पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया जा सके। यानी कि अब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं अपनी संपत्ति का, तो वो आप आसानी से करवा सके। नए नियमों के तहत पूरी पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। कागजी दस्तावेजों के बजाय अब कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया तेज और सरल होगी बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होगी। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे नियम पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शित और सुरक्षित बनाएगी। 2025 के भूमि पंजीकरण के नए नियम संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पारदर्शित बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य भूमि पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल बना करके धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को कम करना है। इसमें जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और 2025 में जो ये भूमि पंजीकरण के नियम लागू किए गए हैं इसका मुख्य आधार क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि पूरी भूमि पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। कागजी दस्तावेजों के स्थान पर कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जाएगा। सभी दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में जमा किए जाएंगे। सभी ऑनलाइन फॉर्मेट में पीडीएफ के माध्यम से जमा किए जाएंगे। पंजीकरण कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही वो काम आसानी से किया जा सकता है। घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा। आसानी से डिजिटल सिग्नेचर होगी। पंजीकरण के बाद तुरंत डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, यानी कि तुरंत रसीद जो आपको मिलता है वो मिल जाएगा। उसके बाद यह प्रक्रिया तेज और आसान होगी। भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ साथ संपत्ति पंजीकरण के समय आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड से आपकी संपत्ति को लिंक कर दिया जाएगा। खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह उस संपत्ति को ना बेच सकते हैं और ना खरीद सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। उसके फिंगर से सारे डिटेल्स निकाल सके वो पूरी प्रक्रिया उसमें सेट की जाएगी। ऐसे नकली पंजीकरण की संभावना समाप्त होगी। जिस प्रकार से अगर आप कहीं पर जाकर के आधार कार्ड से पेमेंट डालते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो उस वक्त जब तक आप अपना बायोमेट्रिक नहीं देते हैं तब तक आपका पैसा नहीं निकलता है। उसी प्रकार से अब तमाम ज़मीन के दस्तावेजों को निकालने के लिए भी फिंगर की ज़रूरत पड़ेगी। बायोमेट्रिक के बिना वो भी नहीं निकल सकते हैं। इससे नकली पंजीकरण की संभावना समाप्त होगी। यह प्रक्रिया पंजीकरण में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाएगी। पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार की धोखाधड़ी भी नहीं होगी। साथ साथ पंजीकरण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि भविष्य में कभी भी अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो उस वीडियोज़ के माध्यम से यह सत्यापित किया जा सके कि वो व्यक्ति खुद ही थे वहाँ पर मौजूद। खरीदार और विक्रेता के बयानों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर संग्रहित किया जाता है, वहाँ सुरक्षित रखा जाता है।
भविष्य में विवाद होने पर यह मुख्य साक्ष्य के रूप में काम करेगा। यह पारदर्शिता लाने और विवाद कम करने में मदद करेगी। जैसा कि अगर आप बिहार के अंदर खासकर किसी थाने में या किसी कोर्ट में जाइए तो वहाँ पर 65 से 70% ऐसे केसेस मिलेंगे जो सिर्फ भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश के अंदर कितने परसेंटेज ऐसे विवाद होंगे जो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी आप जाए वहाँ पर ऐसी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से भी यह निर्णय लिया गया है। साथ साथ आप जो पंजीकरण करवाएंगे, जो रजिस्ट्री करवाएंगे, उसमें भुगतान भी आपको ऑफलाइन नहीं करना होगा। अब पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा, बिल्कुल आसानी से। भुगतान के तुरंत बाद आपको पृष्ठ प्राप्त होगी, यानी कि जो आपका रसीद होगा, जो आपने पेमेंट किया है वो रसीद आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। नगद लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की नगद लेन देन नहीं होगी, जिससे कि यह प्रक्रिया और भी तेज होगा और इसमें जितने भी काले धन का उपयोग करते थे वो सभी काले धन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना उतना आसान नहीं होगा काले धन वालों के लिए। इसलिए 2025 में भूमि पंजीकरण में जो बदलाव आए हैं, इस बदलाव का क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ऐसे तो आप समझ चुके हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन लोगों के मन में ख्याल होगा कि इससे हमें विशेष तौर पे ऐसी कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जाते थे रजिस्ट्रार ऑफिस, एक दिन जाते थे, नंबर लगा करके आते थे और दूसरा दिन आपको जा करके फिर जिस दिन वो समय देते थे उस दिन जा करके आप अपनी संपत्ति यानी कि अपनी ज़मीन या किसी चीज़ का रजिस्ट्री करवा पाते थे। तो अब वह पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। घर पर रहिए, यहाँ से आप ऑनलाइन कीजिए और जब आपका डेट उसमें निर्धारित किया जाएगा तो उस डेट में जा करके आप आसानी से अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ना पेमेंट्स ले जाने की लोचा और ना किसी डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सत्यापन कर देंगे। वहाँ पर जाकर के आपको बायोमेट्रिक देना है और जैसे ही आप फिंगर देंगे वैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आ जाएंगे। डिजिटल प्रक्रिया पंजीकरण समय को कुछ घंटों में कर देगी। डिजिटल प्रक्रिया जब से की गई है तो अब जो घंटों समय लगते थे वो कुछ ही समय में हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को अपलोड कर देंगे वैसे ही आपके नाम से जो केवाला है वो लिखा जाएगा और लिखाने के बाद जो सिर्फ आप जाएंगे और वहाँ पर जो कुछ कागजी प्रक्रिया होती है सिग्नेचर वगैरह की वो करेंगे और उसके बाद जो है आपको केवाला आपके हाथों में सुपुर्द कर दिया जाएगा। आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन भुगतान से पंजीकरण में पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ेगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। नकली पंजीकरण और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाई जाएगी। ऑनलाइन भुगतान रिश्वत और काले धन के उपयोग को पूरी तरह से रोकने में मदद करेगी। इससे पूरी तरह से काले धन रुक जाएंगे। उसके बाद भूमि रिकॉर्ड्स को ई कोर्ट्स के जोड़ने का उद्देश्य न्यायालय को आधिकारिक भूमि जानकारी प्रदान करना है। मामलों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी, भूमि विवादों को कम करेगा और 26 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेश में एकीकरण की स्वीकृति दी गई है। दरअसल बात है कि जो ई कोर्ट्स की प्रक्रिया लॉन्च की गई है, यानी कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरी तरह से मामलों को त्वरित निपटा के आसानी से उस मामले को क्लियर किया जा सके। और जो भूमि विवाद रहता है कि आज कोई व्यक्ति किसी को अपनी संपत्ति लिख देते हैं और दूसरे दिन जाकर के वह उसी पर क्लेम करते हैं कि हमें ज़बरदस्ती लिखाया गया हमसे, तो ऐसे कंडीशंस में वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगे जिसमें पूरी स्पष्ट रहेगी। तुरंत कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रहेंगे और वो उस पर से वह निकाल करके उस वीडियोज़ को तुरंत आपके मामलों को निपटाया जा सकेगा। भूमि रिकॉर्ड्स प्राप्त करने में भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में भूमि दस्तावेज का अनुवादन भी कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है किसी भी भाषा में रजिस्ट्री करवाना आसान हो चुका है। 22 भाषाओं को जो है पूरी तरह से सूचीबद्ध 8वें सूची में दर्ज करा दिया गया है, जिससे कि आप किसी भी भाषा में आसानी से ज़मीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं और उस भाषा को ट्रांसलेट करवा करके तुरंत आप जो है दूसरे कॉपी में भी केवाला को अपने पास उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ पहले ही 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह उपयोग हो रहा था। अब जो है भूमि रिकॉर्ड्स
नोट्स तक पहुँच को आसान बनाता जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रदान की जा रही है। अब आपके जो क्षेत्र में भाषा चल रही है, उस क्षेत्र में के भाषा में भी आसानी से जो है आपका केवाला लिखा सकता है।